उत्तर प्रदेश के एक शांत से गांव धर्मपुर में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। कच्चे रास्ते, लहराते खेत, कुएं से खींचते पानी की रस्सियां और दूर दूर तक फैली हरियाली। उसी गांव के स्कूल में एक नई टीचर का आना सबके लिए चौंकाने वाला था। सीमा श्रीवास्तव लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA और B.Ed कर चुकी थी। सुंदर, सलीकेदार और तेज दिमाग वाली लड़की। उसने शहर की नौकरी ठुकराकर इस गांव को चुना था क्योंकि उसका सपना था जहां जरूरत हो वहीं शिक्षा का उजाला फैलाना चाहिए। गांव वालों को पहले लगा था कि यह लड़की 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन सीमा ने खुद ही गांव के माहौल को अपनाना शुरू कर दिया। नंगे पांव चलना, मिट्टी की चाय पीना और गांव की बच्चियों को स्कूल लाना। उसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन यादव, एक मेहनती किसान का बेटा। न पढ़ा लिखा ज्यादा, पर समझदारी में किसी भी इंजीनियर से कम नहीं। खेत की मिट्टी, फसलों की चाल, मौसम की बदली भाषा, सब अर्जुन को जुबानी याद थी। सुबह सूरज से पहले उठकर बैलों के साथ हल जोतना और शाम को उसी खेत में बैठकर बांसुरी बजाना, यही उसका जीवन था। लोग कहते, अर्जुन तो खेत की मिट्टी से पैदा हुआ है, वही इसकी जान है। सीमा को स्कूल का एक प्रोजेक्ट मिला। गांव के किसानों से मिट्टी, फसल और तकनीक के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। वह कई किसानों से मिली, लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं था। तभी स्कूल के चौकीदार ने कहा, मैडम, एक लड़का है अर्जुन, उससे मिलिए, वो बिना किताबों के भी सब जानता है। सीमा ने अर्जुन को खेत में काम करते देखा। वो कीचड़ से सने कपड़े पहने, मगर ध्यान पूरी तरह फसल की जड़ों में था। उसने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए। अर्जुन ने सिर उठाया और हौंसते हुए कहा, मैडम जी, किताबों में जवाब मिलेगा, खेत में तो बस मेहनत करनी पड़ती है। सीमा मुस्कुरा उठी। यह पहली बार था जब किसी ने उससे उसके तरीके पर सवाल नहीं किया, बल्कि अपने तरीके से सिखाने की बात की। सीमा अर्जुन से मिलने लगी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन जिज्ञासा समान थी। सीमा ने अर्जुन को मोबाइल चलाना, गूगल से जानकारी ढूंढना और अंग्रेजी में बेसिक बातें सिखानी शुरू की। बदले में अर्जुन ने उसे सिखाया कि मौसम देखकर अनुमान कैसे लगाया जाता है, बीज की किस्में कैसे पहचानी जाती हैं और मिट्टी का मूड कैसे समझा जाता है। वो दोनों मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे। अर्जुन लड़कों को खेती में नई तकनीक समझाता और सीमा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई। स्कूल बंद, बिजली गुल और खेतों में पानी भर गया। सीमा ने देखा कि अर्जुन अकेला ही खेतों की मेड़ बांध रहा है ताकि फसल बर्बाद न हो। वो बिना सोचे समझे छाता लेकर भागी और कीचड़ में उतर गई। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तुम यहां? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कहा था किताबों से खेत नहीं समझा जा सकता, आज महसूस करके देख रही हूं। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह समझा। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मेहनत और समर्पण। समय बीता। गांव के लोग अब सीमा और अर्जुन को एक टीम की तरह देखने लगे। सीमा ने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई और अर्जुन ने वहां कंप्यूटर चलाना सिखाया, वो भी उसी मोबाइल से जो सीमा ने उसे दिया था। गांव की बच्चियां पहली बार पढ़ने लगीं। लड़के पहली बार इंटरनेट पर खेती की नई विधियां सीखने लगे। एक दिन गांव की पंचायत ने दोनों को मंच पर बुलाया। सरपंच बोले, ये दोनों मिलकर गांव की किस्मत बदल रहे हैं, एक पढ़ाई से, एक मेहनत से। बात धीरे धीरे दिल तक पहुंची। अर्जुन ने सीमा से कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी एक खेत जैसी लगती है, जहां मेहनत करोगे वहीं फल मिलेगा। सीमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और तुम्हारे साथ प्यार किसी पगडंडी जैसा है, सीधा नहीं पर सही रास्ता। सीमा और अर्जुन की शादी एक सादे समारोह में हुई, जिसमें गांव के हर घर ने हिस्सा लिया।
दोनों ने गांव छोड़ने की बजाय वहीं रहकर काम जारी रखा। अब धर्मपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक उदाहरण बन गया था। जब पढ़ाई और परंपरा मिलती है तो बदलाव जमीन से आसमान तक पहुंचता है।